वायरलेस तकनीक, ऊर्जा तथा बिजली के क्षेत्र में वे अपने समय से काफी आगे थे, जिनके आविष्कार को आज के आधुनिक युग में भी बेहद चमत्कारिक व शक्तिशाली माना जाता है। निकोला टेस्ला के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कथन व विचार जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। निकोला टेस्ला के प्रेरणादायक विचार। एक आदमी जिसे ईश्वर कहता है, दूसरा भौतिकी के नियम कहता है। मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरा विचार चुरा लिया, मुझे परवाह है कि उनके पास अपना कोई नहीं है। अगर आपकी नफरत को बिजली में बदल दिया जाए तो ये पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो, तभी विचारों का जन्म होता है। आज के वैज्ञानिक स्पष्ट के बजाय गहराई से सोचते हैं। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, लेकिन कोई गहराई से सोच सकता है और काफी विक्षिप्त हो सकता है। जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू करेगा, वह अपने अस्तित्व की पिछली सभी शताब्दियों की तुलना में एक दशक में अधिक प्रगति करेगा। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। विद्युत शक्ति हर जगह असीमित मात्रा में मौजूद है और कोयले, तेल, गैस या किसी अन्य सामान्य ईंधन की आवश्यकता के बिना दुनिया की मशीनरी को चला सकती है। सभी चीजों में से मुझे किताबें सबसे अच्छी लगीं। हर किसी को अपने शरीर को एक अनमोल उपहार के रूप में समझना चाहिए जिसे वह सबसे ऊपर प्यार करता है। कला का एक अद्भुत काम, अवर्णनीय सौंदर्य और मानव अवधारणा से परे रहस्य, और इतना नाजुक कि एक शब्द, एक सांस, एक नजर नहीं, एक विचार इसे घायल कर सकता है। आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के लिए गणित को प्रतिस्थापित कर दिया है और वे समीकरण के बाद समीकरण से भटकते हैं और अंततः एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति एक ही नतीजे पर कई तरह से पहुंच सकती है। जैसे भौतिक जगत में लहर, माध्यम के अनंत सागर में, जो सभी में व्याप्त है, जीवों की दुनिया में, जीवन में एक आवेग आगे बढ़ता है। कभी कभी प्रकाश की गति से, कभी कभी हो सकता है फिर से इतनी धीमी गति से कि युगों युगों तक यह एक ऐसी जटिलता की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए बनी रहती है जो लोगों के लिए अकल्पनीय है। लेकिन इसके सभी रूपों में, इसके सभी चरणों में, इसकी ऊर्जा हमेशा और हमेशा अभिन्न रूप से मौजूद रहती है। अतीत में जो कुछ भी महान था उसका उपहास किया गया, निंदा की गई, मुकाबला किया गया, दबा दिया गया, केवल संघर्ष से और अधिक शक्तिशाली और अधिक विजयी रूप से उभरने के लिए। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के चमत्कार आज सामान्य घटनाएं हैं। मेरा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है, ब्रह्मांड में एक कोर है जिससे हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैंने इस केंद्र के रहस्यों में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मौजूद है। सभ्यता के प्रसार की तुलना आग से की जा सकती है। सबसे पहले एक कमजोर चिंगारी, फिर एक टिमटिमाती लौ, फिर एक शक्तिशाली ज्वाला जो गति और शक्ति में लगातार बढ़ती जा रही है। मैं केवल आत्मा अनुशासन के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता था और मैंने इसे तब तक लागू किया जब तक मेरी इच्छा और मेरी मर्जी एक नहीं हो गई। एक नए विचार को उसके तत्काल परिणामों से नहीं आंका जाना चाहिए। मैं हमेशा अपने समय से आगे रहा हूँ। आधुनिक विज्ञान कहता है, सूर्य अतीत है, पृथ्वी वर्तमान है, चंद्रमा भविष्य है। एक गर्मागर्म द्रव्यमान से हम उत्पन्न हुए हैं और एक जमे हुए द्रव्यमान में हम बदलेंगे। निर्दयता प्रकृति का नियम है और तेजी से और अप्रतिरोध्य रूप से हम अपने कयामत की ओर खींचे चले आते हैं। अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो, तभी विचारों का जन्म होता है। ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने समय से आगे रहा हूँ। मेरे सिस्टम द्वारा नियाग्रा जलप्रपात का उपयोग करने से पहले मुझे 19 साल इंतजार करना पड़ा। 15 साल पहले वायरलेस के लिए बुनियादी आविष्कार जो मैंने 1893 में दुनिया को दिए थे, सार्वभौमिक रूप से लागू किए गए थे। मुझे सबसे कठिन श्रमिकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है और शायद मैं हूँ, अगर विचार श्रम के बराबर है, क्योंकि मैंने अपने जागने के लगभग सभी घंटों को इसके लिए समर्पित किया है। लेकिन अगर काम की व्याख्या एक निश्चित समय में एक कठोर नियम के अनुसार एक निश्चित प्रदर्शन के रूप में की जाती है, तो मैं सबसे खराब आलसी व्यक्ति हो सकता हूँ। वैज्ञानिक व्यक्ति तत्काल परिणाम का लक्ष्य नहीं रखता है। उन्हें उम्मीद नहीं है कि उनके उन्नत विचारों को आसानी से लिया जाएगा। उसका कार्य योजनाकार की तरह है भविष्य के लिए। उसका कर्तव्य है आने वालों के लिए नींव रखना और रास्ता बताना। अब हम जो सबसे अधिक चाहते हैं वह है पूरी पृथ्वी पर व्यक्तियों और समुदायों के बीच घनिष्ठ संपर्क और बेहतर समझ और राष्ट्रीय अहंकार और गौरव के उच्च आदर्शों के प्रति उस कट्टर भक्ति का उन्मूलन जो हमेशा दुनिया को आदिम बर्बरता और संघर्ष में डुबाने के लिए प्रवृत्त होता है। आविष्कार मनुष्य के रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। अंतिम उद्देश्य भौतिक दुनिया पर मन की पूर्ण महारत है, मानव प्रकृति को मानवीय जरूरतों के लिए उपयोग करना। मानसिक शक्ति का उपहार ईश्वरीय अस्तित्व से आता है और यदि हम अपने मन को उस सत्य पर केंद्रित करते हैं तो हम इस महान शक्ति के अनुरूप हो जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे बाइबल में सभी सत्य खोजने के लिए सिखाया था। मैं हवा में निहित ऊर्जा को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। जिसे खाली स्थान माना जाता है वह उस पदार्थ का प्रकटीकरण मात्र है जो जागृत नहीं है।
आविष्कारकों के पास वैवाहिक जीवन के लिए समय नहीं है। किसी भी निःशुल्क ऊर्जा उपकरण को कभी भी बाजार में पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब वायरलेस पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो पृथ्वी एक विशाल मस्तिष्क में परिवर्तित हो जाएगी, जो अपने हर हिस्से में प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।